बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे यूनिट नंबर 3 व्हिच इज अबाउट प्लांट एंड फोटोसिंथेसिस की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज को सॉल्व। वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 6 टुडे, तो आइए शुरू करते हैं। So question number 6 of your textbook exercise is about the formation of ethanol from sugarcane. एक शुगर केन से एथेनॉल किस तरह से बनता है, आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में स्टेप वाइज प्रोसेस जो है वो विद पिक्चर्स बनाया हुआ है। अब हमने देखना है कि हमें कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमने उनको आंसर करना है। मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज वेयर डज द एनर्जी इन द शुगर केन कम्स फ्रॉम। शुगर केन के अंदर एनर्जी किधर से आती है? जितने भी हमारे प्लांट्स हैं उन तमाम प्लांट्स में एनर्जी आती है फ्रॉम द सन। सन इज द यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो सन है मतलब सूरज, इससे हीट एनर्जी पहुंचती है हमारे पौधों तक और जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो इस हीट एनर्जी के साथ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाते हैं। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे द सन, और किस तरह से सूरज से रोशनी पहुंचती है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो मेरे साथ साथ तमाम करेक्ट आंसर्स नोट डाउन करते जाइएगा। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। What is this process called? ये जो प्रोसेस है इसको हम किस चीज का नाम देते हैं? This is called photosynthesis. मैंने आपको अभी बताया कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सूरज से आती हुई रोशनी या फिर एनर्जी की मदद से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस टेक प्लेस करवाते हैं। ये प्रोसेस क्या है आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, मगर मैं आपके लिए एक और दफा रिवाइज करवा दूं कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस जिससे हमारे तमाम ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ब्रेक डाउन करवाते हैं और फॉर्म करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला है C6H12 एंड O6, और साथ ही साथ ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ये ऑक्सीजन हम तमाम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के काम आता है टू टेक प्लेस द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सांस लेने के लिए जो है ऑक्सीजन हमारे काम आता है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। So we are done with question number 1. Moving towards question number 2, which is what do the arrows on the diagram show? डायग्राम के अंदर आपको एरोज नजर आ रहे होंगे। अब ये जो डायग्राम है उससे एक स्टेप से दूसरी स्टेप की तरफ हम मूव कर रहे हैं और बीच में एक एरो बना हुआ है। एरो क्या इंडिकेट करता है, पहले तो हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। The stepwise process involved in the production of ethanol from sugarcane. हमें ये इंडिकेट कर रहा है एक स्टेप वाइज प्रोसेस, और ये प्रोसेस क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम शुगर केन। ये एथेनॉल की प्रोडक्शन है फ्रॉम शुगर केन, और इस प्रोसेस को स्टेप वाइज इंडिकेट करने के लिए हमने एरोज का इस्तेमाल किया। एरोज जब भी इस्तेमाल होते हैं दे आर एक्चुअली शोइंग द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2 की तरफ आपका एरो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेप 1 यहाँ लिखा है और स्टेप 2 इधर लिखा है तो आपकी जो एरो की डायरेक्शन है वो उस तरफ होगी। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेप पहले करना है और कौन सा स्टेप बाद में। सो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ एरोज आर। तो आपको पता चल गया कि क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में आपने क्या लिखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपके सामने पिक्चर भी गिवन है और आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से स्टेप्स जो है वो टेक प्लेस हो रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है मैच दीज लेबल्स टू द लेटर्स ऑन द डायग्राम। हमारे पास लेबल्स गिवन है और ऊपर जो है हमारी पिक्चर उसमें लेबलिंग हुई है विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट्स ABCD की मदद से वो उन्होंने लेबल्स लगाए हुए हैं। वी हैव टू मैच दोज लेबल्स विद दीज डिस्क्रिप्शंस, मतलब कौन से स्टेप में क्या हो रहा है और सीक्वेंस क्या होना चाहिए हमने बताना है, क्योंकि यहाँ पे सब ऊपर नीचे होके लिखा हुआ है। आइए देखते हैं कि स्टेप्स किस तरह से लिखे गए हैं और फिर हम इसको सीक्वेंस में लिखेंगे। नंबर 1 इज जूस इज फिल्टर्ड एंड हीटेड। जूस को फिल्टर किया जा रहा है और फिर उसको हीट मतलब गर्मी दी जा रही है। उसके बाद लिखा है एक्सट्रैक्ट इज डिस्टिल्ड। डिस्टिलेशन का क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगी व्हेन आई विल डिस्कस दिस स्टेप विद यू। उसके बाद है सनलाइट इज टेकन इन बाय प्लांट। जो प्लांट है वो सन से आती हुई एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। देन वी हैव पीसेस ऑफ शुगर केन क्रश्ड। जो शुगर केन के पीसेस हैं वो क्रश हो रहे हैं। लास्ट इज दैट प्लांट जूस इज फर्मेंटेड। फर्मेंटेशन का क्या प्रोसेस है वो भी हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए। पिक्चर में आपने देखा कि शुगर केन
की तरफ एरोज आ रहे हैं। द एरोज इंडिकेट सनलाइट। इसका मतलब कि सूरज से आती हुई रोशनी जो है उसको शुगर केन एब्जॉर्ब कर रहा है। जब वो शुगर केन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी प्रोसेस होगा फोटोसिंथेसिस का, और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस टेक प्लेस करेगा तभी हमारे पास शुगर्स प्रोड्यूस होंगी। इसका मतलब दैट स्टेप ए शुड बी सनलाइट इज टेकन इन बाय प्लांट। तो आप इस स्टेप के साथ लिखेंगे ए। इसका मतलब कि ये पहला स्टेप है जो कि हो रहा है हमारी डायग्राम में। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप में आपने देखा कि दो रोलर्स हैं जिसके बीच में से हमारा शुगर केन गुजर रहा है। शुगर केन की जो शेप है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो क्रश हो चुका है। अब इसके क्रश होने का ये फायदा है कि हमारे पास जूस आ जाएगा। ये जो रोलर्स आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज अ मशीन जो काफी कॉमनली हमें नजर भी आती है अपनी इस सिटी में। वो इसीलिए क्योंकि ये जो मशीन है काफी चीप मिल जाती है और इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ शुगर केन को क्रश किया जाता है और जूस निकालने का ये बहुत आसान तरीका है। इसका मतलब दैट द सेकंड स्टेप शुड बी दैट पीसेस ऑफ शुगर केन आर क्रश्ड। इसके सामने आप लिख लेंगे बी। जब शुगर केन के पीसेस को क्रश कर लिया तो हमारे पास जूस आ गया। ये जो जूस है इसके अंदर अभी भी क्रश हुए हुए जो चंक्स हैं शुगर केन के वो मौजूद होंगे। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? जैसा कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा, हमने नेक्स्ट स्टेप में इस जूस को फिल्टर करना है ताकि जितना भी सॉलिड मटेरियल है वो इस जूस एक्सट्रैक्ट में से अलग हो जाए, और उसके बाद उसको हमने हीट करना है ताकि उसके अंदर के जरासीम जो हैं वो खत्म हो जाएं। Why do we have to kill these germs? वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्टेप में। तो हम सबसे पहले लिखेंगे C in front of this step, क्योंकि जूस इसके बाद फिल्टर किया जाता है और इस फिल्टर्ड जूस को हम हीट करते हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि पहले तो उस बीकर के ऊपर लगा हुआ है फिल्टर पेपर। बीकर के ऊपर फिल्टर पेपर इसलिए लगाया गया ताकि जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको फिल्टर कर लिया जाए। उसके बाद नीचे की तरफ दो एरोज इंडिकेट कर रहे हैं कि हमने इस जूस को हीट करना है, और हीट करने के बाद हमने इसको फर्मेंट करना है। जो स्टेप है दैट प्लांट जूस इज फर्मेंटेड, ये होता है फर्मेंटेशन का प्रोसेस। फर्मेंटेशन में हम यीस्ट ऐड करेंगे विच इज अ फॉर्म ऑफ फंगस। हम इसको ऐड करेंगे अपने जूस के अंदर। अब यही वजह थी कि हमने पहले से मौजूद जरासीम को मार दिया हीट करके, और उसके बाद हमने इसमें यीस्ट ऐड की। यीस्ट ऐड करने से ये हुआ कि जितने भी शुगर्स, सिंपल शुगर्स मौजूद थी हमारी जूस के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाएंगी इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल। और आपको पता है कि प्रोसेस का पूरा मकसद ही यही है कि हमें एथेनॉल चाहिए। इसीलिए फर्मेंटेशन का प्रोसेस हम करवाएंगे ताकि जितनी भी सिंपल शुगर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल। तो आप सी के बाद डी स्टेप लिख सकते हैं दैट द प्लांट जूस इज फर्मेंटेड। और फर्मेंट करने का क्या मतलब है ये भी मैंने आपको बता दिया। जब एक दफा एथेनॉल प्रोड्यूस हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप है उस जूस में से एथेनॉल को अलग करना। उसके लिए हम करेंगे दैट द एक्सट्रैक्ट इज डिस्टिल्ड व्हिच इज आवर लास्ट स्टेप। डिस्टिलेशन का क्या प्रोसेस है आप अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे व्हिच इज अबाउट सोल्यूशन। अब वहां जाके आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मगर पहले मैं आपको बता दूं एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। जब भी हमने दो लिक्विड सोल्यूशन जो आपस में मिले हों उनको अलग करना हो, देन वी यूज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन को अगर डिफाइन किया जाए तो इट इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग अ लिक्विड। एक लिक्विड को प्योरीफाई करने के प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। इसमें हम दोनों लिक्विड्स को इकट्ठे रखते हैं और फिर हम बॉईल करते हैं। दोनों लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे बिकॉज हमारे जूस का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है फ्रॉम एथेनॉल। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो ज्यादा वोलेटाइल होता है, मतलब जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो कम ही टेम्परेचर पे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके वेपर्स को हम कलेक्ट कर लेंगे कंडेंसर में से गुजार के, और कंडेंसर का काम होता है गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में एक मटेरियल को कन्वर्ट करना। तो जितने भी वेपर्स होंगे हमारे एथेनॉल के वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू अल्कोहल, मतलब लिक्विड एथेनॉल, और हमारे पास 95% प्योर एथेनॉल जो है वो अलग हो जाएगी फ्रॉम दिस प्लांट जूस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट और पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।